बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th न्यू फिजिक्स और उसका चैप्टर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 5 है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी इफेक्ट्स ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर। इफेक्ट्स ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। देखिए, इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिस पर हमने बात की थी कि 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन जो है इसकी स्पेसिफिक हीट होती है। इसी वजह से इसको जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। आप अगर देखें, आपके ओशंस हैं, सीज वगैरह हैं, जितने मतलब आप बात कर सकते हैं लार्ज वाटर बॉडी जिसको सीज कहते हैं, ओशंस कहते हैं, मतलब लेक्स वगैरह हैं, वहां पर जो है वाटर ही अपना बेसिक रोल प्ले करता है। ठीक है। और वहां पर अगर हम देखें कि इसकी जो लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसी वजह से आप देखते हैं वहां पर जो ड्रॉस्टिंग इफेक्ट हो सकते हैं टेम्परेचर की वजह से, उसको ये कंट्रोल करता है, क्योंकि ये एकदम से हीटअप नहीं होता और एकदम से कूल डाउन नहीं होता, इसको टाइम लगता है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो इसीलिए वाटर जो है उसका टेम्परेचर जो है बढ़ते हुए जब वो हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो उसमें एक टाइम यूटिलाइज होता है, और जब वो उसको एलिमिनेट कर रहा होता है, हीट अपने अंदर से खारिज कर रहा होता है, तब भी टाइम लगता है। बनिस्बत अगर आप देखें, जो आपकी साइल होती है, मट्टी जो है, वो 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ? सॉइल की। अब सॉइल जो उसके करीब होती है वहां पर ये टेम्परेचर जल्दी आप देखें वो पकड़ सकती है और जल्दी ये कूल डाउन भी हो सकती है। इसीलिए आपने देखा है जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं, यानी समुद्र के करीब के जो इलाके होते हैं, कोस्टल एरियाज उनको बोलते हैं, साहली इलाके, वहां पर टेम्परेचर जो होता है वो माइल्ड रहता है। ठीक है जी, यानी मॉडरेट रहता है। सादा लफ्जों में मॉडरेट समझते हैं कि वो दरमियाना रहता है, ना वो ज्यादा होता है ना वो कम होता है। बनिस्बत हमारे जो मैदानी इलाके हैं वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाता है। वो क्या वजह है? वो यही वजह है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे भी डिस्कस करते हैं, इसके कहाँ कहाँ यूटिलाइज किए जाते हैं। हमारी जो है, जो हम ऑटोमोबाइल यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स के इंजन में इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बाय डायग्रामेटिकली। ऑटोमोबाइल्स का इंजन जो है, ऑटोमोबाइल्स इंजन जो है वो भी वाटर की लार्ज हीट कैपेसिटी की वजह से जो है वो प्रॉपर वर्कआउट करता है। मैं जरा डायग्राम बनाकर आपको समझाऊंगा। देखिए, ये इसका मैं थोड़ा सा पोर्शन बना रहा हूं, यहां पर हमने बनाए हैं, ये क्या है? ये समझने की सिलेंडर है, ये सिलेंडर हैं, और इसके गिर जो एरिया होता है वो उसका, यानी ये समझिए एक जैकेट होती है इसकी, जिसमें ये मौजूद होती हैं। ठीक है। अब सिलेंडर जो है, यहाँ पर जब वाटर जो है हमारा, ये वाटर जब सिलेंडर्स में यहाँ मूव करता है, ये बेसिकली वाटर है। तो सिलेंडर्स में इंजन का ये जो सिलेंडर्स हैं, ये क्या काम करते हैं? ये इसको हीटअप कर देते हैं वाटर को। वाटर यहाँ पर बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, और हीटअप होकर आगे इसके आगे थर्मोस्टेट होता है। यहाँ पर जो है, इसके बाद यहाँ पर समझें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये थर्मोस्टेट है। अब थर्मोस्टेट क्या काम करता है? थर्मोस्टेट जो है बेसिकली वो इसको एक रेगुलेटर के तौर पे वर्कआउट करता है। ये रेगुलेट करता है बहुत ज्यादा हीटअप जो वाटर हो जाता है उसको कूल डाउन करने के लिए, उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए, या बढ़ाने या कम करने के लिए हमारा थर्मोस्टेट अपना वर्कआउट करता है। थर्मोस्टेट इसके लिए क्या काम करता है? थर्मोस्टेट यहाँ से यही जो पोर्शन, यानी वाटर जो है वो कहाँ भेज देता है? रेडिएटर में। यहाँ पर होता है जी रेडिएटर, और रेडिएटर में यहाँ पर जो है वो फैन होता है। यानी जो फैन होता है, फैन की वजह से क्या होता है कि फैन जो है वो एयर को पकड़ता है। ठीक है। एयर शामिल करता है इसी वाटर में। जो वाटर इसमें दाखिल हुआ, ये जो वाटर है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वाटर, हॉट वाटर, जब इसमें थर्मोस्टेट जो है इसमें वाटर को अलाउ करता है कि वाटर इसमें दाखिल हो जाए रेडिएटर में, तो रेडिएटर में फैन चलता है, उस वाटर को वो कूल अप करता है, कूल डाउन करके तो फिर आगे जो है उसको मुंतकिल करता है। इस तरह से ये जो हमारा सारा सिलसिला होता है, मतलब नेक्स्ट सिलेंडर में, ये उसको वाटर के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है, और हमारी गाड़ियों के इंजन जो होते हैं वो स्मूथली वर्क कर रहे होते हैं। और यहाँ से जैसे ही वाटर अगर ज्यादा कूल डाउन हो जाता है तो ये दोबारा से फिर इसको, यहाँ से जो वाटर है, इसी थर्मोस्टेट का काम है रेडिएटर से आगे कहाँ मूव करेगा, यही वाटर फिर से दोबारा हमारे इंजन के सिलेंडर्स में जाएगा, और इंजन के सिलेंडर जो हैं
फिर से इसको हीटअप करेंगे। अब ये इसको फिर से हीटअप करके आगे फिर थर्मोस्टेट का काम है कि थर्मोस्टेट क्या करता है, उसको रेडिएटर में भेजता है। रेडिएटर में फैन होता है, फैन जो है वो एयर को शामिल करता है, बीच में कोल्ड एयर को शामिल करेगा और कोल्ड एयर जो शामिल उसमें होगी उसी वाटर को वो ठंडा करेगा, ठंडा करके उसको आगे भेजता है। और इस तरह से हमारा जो इंजन है वो स्मूथली वर्कआउट करता है। अगर ये काम ना हो तो अगर बहुत ज्यादा हीटअप हो जाए इंजन तो इंजन हमारा बस्ट कर सकता है, मतलब वो फट सकता है इंजन। ठीक है, अब इंजन की जो उसको बहुत ज्यादा हीट से बचाने के लिए ओवर हीटिंग से भी महफूज करता है। ये जो ओवर हीटिंग का प्रोसेस है वो भी नहीं हो पाता उसको भी, और प्रिवेंट करता है कि वो स्मूथली परफॉर्म करे, उसकी वर्किंग सारी स्मूथली रहे। तो इस तरह से इसको जो है डिजाइन दिया जाता है। यहाँ पर बेसिक वर्क किसका है, वाटर का, जिसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी हमने आपको बताया कि बहुत ज्यादा होती है। उसी वजह से वाटर को यहाँ यूज किया जाता है। गाड़ियों के इंजन में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर गाड़ी बहुत ज्यादा देर तक चलाई जाए तो आपने देखा होगा कि ड्राइवर हजरात अगर लंबे रूट पर हों तो वो यकीनन गाड़ी को स्टॉप करते हैं, बीच में रोकते हैं किसी पॉइंट पर और इंजन को वाटर बकायदा डालती होती है इंजन में। उसकी रीजन ही सिर्फ ये होती है कि गाड़ियां हीट अप ना ज्यादा हो जाए। अदरवाइज ये सारा वर्क जो है वो इंजन में हो रहा होता है कि जो पानी उसके अंदर होता है उसको देखिए, इंजन ने चलना तब है जब वो हीटअप होगा और वाटर ही उसको हीटअप करता है। जब हीटअप करेगा तो इंजन स्मूथली वर्क करेगा। जब बहुत ज्यादा सर्दी के मौसम में सर्दी होती है तो गाड़ियां आपने देखा है कि जो ड्राइवर हजरात उसको स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करते हैं कि गाड़ी को थोड़ी देर इंजन को चलने देते हैं। गाड़ी को चलाने से पहले सिर्फ इंजन को स्टार्ट करते हैं, उसको गर्म होने देते हैं क्योंकि सर्दी में। लेकिन यही प्रोसेस गर्मियों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप उसको स्टार्ट करते हैं फौरन से गाड़ी जो है वो चलना शुरू हो जाती है। लेकिन मेन काम क्या है, वाटर अपनी जो लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वही यहाँ पर उसी के एप्लीकेशन को यूटिलाइज करते हुए हमारे जो गाड़ियों के इंजन होते हैं वो प्रॉपर वर्कआउट करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वही वाटर जो सबसे पहले हमारे इंजन में सिलेंडर्स में उसको वो हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं। वो जो गर्म पानी है वो आगे कहाँ जाता है, वो हमारे थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट समझ लें कि एक रेगुलेटर है, जैसे पंखे के साथ एक रेगुलेटर हम यूज करते हैं उसकी स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए, इसी तरह से ये रेगुलेट करता है इसकी हीट को, वाटर की। इंजन को बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देता और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होने देता है। वो फिर उसी वाटर को जो है रेडिएटर में, ये हमारा पार्ट जो है वो रेडिएटर कहलाता है। रेडिएटर के अंदर फैन होता है जिसकी मैंने बात की, फैन घूमता है, वो कोल्ड एयर को अंदर लेके आता है घुमाकर, तो उसी वाटर की जो एक्स्ट्रा हीट होती है उसको लो डाउन कर देता है। और आगे यही वाटर जब देखते हैं ज्यादा ठंडा हो गया, दोबारा से यही प्रोसेस फिर स्टार्ट होता है। ये फिर उसको थर्मोस्टेट ही रेडिएटर से फिर भिजवाता है सिलेंडर्स की तरफ। तो सिलेंडर्स में फिर से वो जाता है, फिर वो हीटअप होता है और ये प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू रहता है, एक साइकिल की तरह चलता रहता है। कभी वो हीटअप होता है, फिर वो उसको ठंडा करता है, फिर वो देखता है ज्यादा ठंडा नहीं होने देता, फिर उसको हीटअप करता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है एक साइकिल की तरह। और इस तरह से हमारे इंजन जो है वो स्मूथली वर्कआउट करती हैं। यहाँ बताने वाली मेन बात यह है कि ये सारा पॉसिबल किस वजह से है, इफेक्ट्स ऑफ लॉर्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वजह से। तो ये था हमारा टॉपिक बाई इफेक्ट्स ऑफ लॉर्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही आपके लिए राय है कि टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग के बाद प्रॉपर अच्छे से रीड आउट करें, अंडरस्टैंड करें और फिर उसको लर्निंग की तरफ लेके जाएं। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।